ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। विश्वासियों के लिए प्रार्थना श्वास जैसे हो। अगर बाइबल जीवन की रोटी है और गवाही देना अपनी ज्योति को चमकाना और काम करना है, तो प्रार्थना प्राण की श्वास होगी। मुझे याद है कई साल पहले मैंने ये कहानी सुनी थी। मैं सोचता हूँ A.W. टोजर, विख्यात पास्टर, वो एक जहाज में अटलांटिक ओशन पार कर रहे थे। जब वो वहाँ थे तो कैप्टन ने जाना वो वहाँ है, कहा हमारे फर्स्ट क्लास पैसेंजर को संदेश दीजिए। खैर, बहुत से लोग उस मेन कैबिन में आए और इन्होंने प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में बताया। और एक दोष निकालने वाले खैर उस जहाज में थे और बहुत सा मनोरंजन तो नहीं था। उसने सोचा मैं जाकर इस प्रचारक की बात सुनूंगा, और उसने सुना। और फिर तो थर्ड क्लास के पैसेंजर ने कहा क्या पास्टर टोजर आकर हमसे बातें करेंगे? तो इन्होंने कहा मैं बड़ी खुशी से बात करूंगा। किसी ने उस नास्तिक दोष निकालने वाले से पूछा क्या सिखाया? मैं एक भी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता परमेश्वर है और वो प्रार्थना का उत्तर देते हैं। लेकिन उन्हें न्योता दिया गया कि आकर थर्ड क्लास पैसेंजर को भी संदेश दें। तो आते आते उन्होंने सोचा मैं अपने कमरे में जाकर मेरे साथ कुछ संतरों को लेकर जाऊंगा। उन्होंने संतरे उठाए और वापस जा रहे थे। डेक से जा रहे थे, एक बूढ़ी महिला वहां पर डेक पर सो रही थी। ताज़ी हवा लेते लेते वो सो गई थी और उसके हाथ उसकी गोदी में थे। तो ये नास्तिक बुद्धिमान था, उसने कहा कि मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। उसने अपनी जेब से 2 संतरे निकाले और जैसे वो सो रही थी तो उसके एक एक हाथ में एक एक संतरा रख दिया। और फिर उसने जाकर थर्ड क्लास पैसेंजर को संदेश देते हुए टोजर को सुना और प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में उन्होंने सिखाया। और इसके दिल की धड़कन बढ़ गई और कहा प्रभु प्रार्थना के उत्तर कैसे देंगे, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर कैसे दे सकते हैं। और फिर इस सभा से वो निकल जाते हैं। दोस्त ने पूछा पास्टर टोजर ने प्रार्थना के बारे में सिखाया, तुम क्या सोचते हो? कहा मैं निश्चित नहीं हूं कि इस बात को मानूं या नहीं। फिर वो डेक पर वापस आकर उस स्त्री को देखते हैं जिसके हाथ में उसने संतरे रखे थे। वो वहां एक संतरा खा रही थी। उसने कहा मुझे लगता है आप इसका मजा ले रही हैं। उसने कहा सुनिए, आप कभी विश्वास नहीं करेंगे क्या हुआ। उसने कहा मैं डेक पर इसलिए आई क्योंकि समुद्र में मुझे उल्टियां होती हैं और मैं सो गई और सपना देख रही थी कि काश मुझे एक संतरा मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु पता नहीं समुद्र के बीच कहाँ से मिलेगा, लेकिन अगर एक संतरा मिल जाए तो उसे खाकर मुझे बेहतर महसूस होगा। और फिर मैं जागी तो मेरे दोनों हाथों में संतरे थे और ये वो बात सुनकर चकित हो गए। यानी यहाँ उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ये जरिया थे। उसने कहा मैडम मैं आपको बता दूं कि मैंने ही ये 2 संतरे आपके हाथों में रखे हैं। उसने कहा प्रभु की स्तुति हो, उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए नास्तिक का उपयोग किया। तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम सबको ये करना चाहिए मेरे दोस्तों। प्रार्थना की प्राथमिकता समझ लें। इसके बारे में चर्चा करते हुए चलिए प्रार्थना की बुनियाद देखते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में जुड़े हैं तो आपने ये वाक्य सुना होगा कि देखिए ऐसे 3 नियम हैं रियल एस्टेट में सफल होने के लिए। मैं इसकी गूंज सुन सकता हूँ ऑनलाइन फाइबर ऑप्टिक्स पर इस समय, और वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। चाहे आप रेगिस्तान में बड़ा बंगला क्यों न खरीद ले और वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता और कोई भी सुविधा नहीं है, पानी भी नहीं है, तो इससे लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आप टूटा फूटा पुराना घर खरीदे लेकिन ये अच्छे लोकेशन पर है और इसके आसपास ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी सर्विसेज हैं, तो आप उस पर बंगला बना सकते हैं और ये एक अच्छा लोकेशन है। और कहते हैं 3 नियम हैं बच्चों की परवरिश के लिए। वो है आदर्श, आदर्श, आदर्श। प्रार्थना में और मसीह जीवन जीने में, और इसका हमने उत्तर दिया है। यह है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। आप बाइबल में से शुरू से अंत तक पाएंगे। कई बार कम महत्वपूर्ण चीज़ों के कारण हमारा ध्यान भटक जाता है। E.M. बाउंड्स ने कहा चर्च को आज युद्ध के हथियार या फिर बेहतर नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए या नए तरीके नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे स्त्री और पुरुष जिनका पवित्र आत्मा उपयोग करे, प्रार्थना के लोग, प्रार्थना में सामर्थी लोग। अगर आप चर्च में आकर स्वर्गदूतों जैसे गाएं पर बहुत कम प्रार्थना करें तो शैतान के जैसे गाते हैं। अगर आप उदारता से देते हैं मसीह कामों के लिए, यह अच्छा है, इसकी सराहना की जाती है, लेकिन आप स्वर्ग में जाने को खरीद नहीं सकते हैं।
अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप चर्च के हर एक काम में आकर मदद करते हैं, किचन में ही रहते हैं, पर प्रार्थना नहीं करते, तो आप अपने भले कामों से उद्धार नहीं पाएंगे। जबकि इसी समय जैसे प्रार्थना करनी चाहिए वैसे प्रार्थना करते हैं, तो आप गीत गाएंगे और देंगे और सेवा करेंगे। और इसीलिए सच में प्रार्थना मसीह अनुभव के लिए बुनियाद होती है। तो चलिए प्रार्थना के फार्मूला के बारे में देखते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ चीज़ें मिला लें या किचन के कुछ साधन मिला लें और आपको प्रार्थना का रहस्य मिल गया। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रार्थना ऐसा है जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि बेहतर हो। लूका अध्याय 11 वचन 1, वो यानी यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी तू सिखा। इस तरह से कहा। अब यीशु प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं और यीशु ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना ऐसे कुछ है जो महसूसीकरण से तुम सीखते हो। वो सहमत हुए कि इससे सिखा सकते हैं और उस समय यीशु ने प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना बताई। ऐसे तुम प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, इस तरह से। और प्रभु की प्रार्थना देने के बाद उसने ये नहीं कहा कि इसे ही तुम दोहराते रहो, ऐसे नहीं कहा, इस तरह से तुम प्रार्थना किया करना। तो प्रभु की प्रार्थना में हमें एक ढांचा दिया गया है कि प्रार्थना में परमेश्वर के पास कैसे जाएं। प्रभु की प्रार्थना में 7 मुख्य बातें हैं। ये कहता है हमारे पिता यानी परमेश्वर के बारे में कहता है, उससे अगुवाई मांगना है, हमें क्षमा कर, और फिर मनुष्य से मनुष्य के बीच का निवेदन यहाँ पर है। और फिर ये कहता है खैर, यहाँ पर अगुवाई कर, क्षमा कर, भोजन दे। फिर कहता है तेरा नाम, तेरा राज्य, यानी यहाँ पर संबंध है मनुष्य और परमेश्वर के बीच इस प्रभु की प्रार्थना में, और फिर मनुष्यों के साथ भी संबंध है। प्रभु की प्रार्थना की एक और बात, कभी मैं ये शब्द नहीं देखेंगे, ये नहीं कि मेरी अगुवाई कर, क्षमा कर, मुझे भोजन दे। ये है हमारी अगुवाई कर, क्षमा कर, हमें भोजन दे। और ये है तेरा राज्य, तेरी महिमा और तेरा नाम। यानी देखिए, सफल प्रार्थना की चाबी तो परमेश्वर से शुरू होती है और दूसरों के बारे में सोचना है। महान आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखना है और पड़ोसी से अपने जैसे। किसी ने कहा ये तो आनंद का भेद है, यानी यीशु, दूसरे और फिर आप। JOY शुरू होता है जीसस, अदर, यू। यानी इस क्रम को जैसे होना चाहिए वैसे रखें तो आप खुशी पाएंगे। दूसरों को आशीष देना, सेवा करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना। और इसलिए मन में अगर एक बार प्रार्थना की तो फिर क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? जानते हैं इसके लिए अनुशासन लगता है। ये तो ऐसा है जैसे जब आप बच्चे हैं तो ध्यान आसानी से भटकता है और बच्चों को स्कूल में एक बात सिखाई जाती है कि वो अपना फोकस बनाए रखें और उन बातों पर ध्यान दें। जैसे आप मसीह में बढ़ते जाते हैं तो पाएंगे प्रार्थना में आपका मन यहाँ वहाँ भटकता है, और जब भी सचेत हो तो उसे वापस लाइए। प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पिछली बार मैंने आपको बताया, आत्मा में प्रार्थना करने में मदद कीजिए। जब आपका मन यहाँ वहाँ ऐसे भटकते रहता है, जब आपके मन में ऐसे हजारों लाखों विचार आते हैं, उसे वापस लाइए, फोकस कीजिए। जब प्रभु से बातें करते हैं तो याद रखिए आप कोई धार्मिक काम नहीं कर रहे हैं, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इसीलिए फोकस कीजिए कि किससे बात कर रहे हैं। जानते हैं ये तो बचपन में आपके माता पिता आपको सिखाते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है तो उन्हें देखिए, पूरा ध्यान दीजिए। अगर बच्चे से बात कर रहे हैं वो यहाँ वहाँ देख रहा है तो ये कठोरता है। कई बार प्रार्थना में हम भी ऐसा ही करते हैं, यानी मुझे ये विधि करनी है, एक ही बात बार बार दोहरानी है। ये मुझे अगले पॉइंट में लाता है। प्रार्थना करते समय एक ही बात बार बार न दोहराएं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि प्रभु को नहीं पता आपको क्या चाहिए, लेकिन ये अच्छा होगा कि आप अपनी ज़रूरतों को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करें और आपकी प्रार्थना हमेशा आपकी और आपकी ज़रूरतों के बारे में ही ना हो या आप जो चाहते हैं। नहीं, दूसरों के लिए मध्यस्थी कीजिए। किसी ने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा और कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वहीं पर मेरे ऑफिस में अपनी कुर्सी के पास मैं घुटनों पर आकर उनके लिए प्रार्थना करने लगा। अक्सर लोग कहते हैं, पास्टर डग, क्या आप मेरे लिए इसके लिए और इसके लिए प्रार्थना करेंगे? मैं हाँ कहता हूँ, लेकिन बाद में भूल जाता हूँ। तो कुछ साल पहले मैंने सीखा है कि यदि मैं नहीं चाहता कि न्याय के दिन ये सब मेरे विरुद्ध में हो, तो जब कोई कहता है पास्टर डग आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं कहता हूँ आइए अभी प्रार्थना करते हैं। जब भी आप किसी बात के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो वर्तमान से उत्तम समय नहीं, आप उसी समय प्रार्थना कीजिए। और
मैं सोचता हूँ ये भी प्रार्थना में मददगार है। मैंने यहाँ पर इन अक्षरों को स्क्रीन पर रखा है। ये प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना का मुख्य सार है। एडोरेशन यानी सराहना, कन्फेशन यानी अंगीकार, ये तो पश्चाताप में शामिल है। थैंक्स गिविंग यानी धन्यवाद देना, अपनी शॉपिंग लिस्ट प्रभु को देने के पहले उसे धन्यवाद दे। और सप्लीकेशन यानी विनती, केवल अपनी ज़रूरतों के लिए विनती नहीं करनी है, दूसरों की ज़रूरतों के लिए भी करें। ये तो सफल प्रार्थना के लिए एक फॉर्मूला है और इसलिए इन बातों पर गौर कीजिए। तो चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि प्रार्थना कितनी बार करनी है। मैं सोचता हूँ सिंह की गुफा में दानियल की कहानी सबको याद है। अध्याय 6 वचन 10 बताता है, जब उसने जाना आज्ञा पर दस्तखत हुए तो वो अपनी ऊपरी कोठरी में गया और उसने खिड़की खोली, अपने घुटनों पर आया और दिन में 3 बार उसने प्रार्थना की, जैसे वो बचपन से करते आ रहा था। और मैं सोचता हूँ दानियल 3 बार प्रार्थना करता था क्योंकि दानियल बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था और उसने पढ़ा जहाँ पर राजा दाऊद ने कहा भजन 55:17 में, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। ये कोई निश्चित नियम नहीं है कि दिन में 3 बार प्रार्थना करनी है। यहाँ ये सुबह और शाम की प्रार्थना के बारे में कहता है और फिर दूसरा इतिहास 13:11 में, वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं। तो भवन में उनका तरीका था कि वो सुगंध द्रव्य चढ़ाते। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि ये सुगंधित द्रव्य प्रभु के लोगों की प्रार्थना दर्शाती है, यानी ये बलिदान और ये सुगंधित द्रव्य, ये सुगंध जो प्रभु के पास जाती और ये होता तब याजक मध्यस्थी करते थे और यीशु हमारे महायाजक हैं। तो प्रतिदिन समय निकालिए कि अपनी आत्मा को भोजन दे, परमेश्वर से बातचीत करें। कई बार सुबह की प्रार्थना में हम मार्गदर्शन मांगते हैं और खासकर शाम की प्रार्थना में हम दया के लिए प्रार्थना करते हैं और अगले दिन अच्छा करने की सामर्थ्य मांगते हैं। प्रभु की आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। तो कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए इसके बारे में देखते हैं। हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए, ये नहीं कि बस दिन में 2 या 3 बार करें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 मैंने जो अभी बताया उसके बारे में सारांश में देखेंगे। मैं सोचता हूँ जागृति के लिए जो जरूरी है उसे आप समझ पाएंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पास्टर डग, निरंतर प्रार्थना कैसे करेंगे? आप तो हमेशा चलते रहते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, अपने अपने काम करते हैं। अगर निरंतर प्रार्थना करेंगे तो अपने काम कैसे करेंगे? देखिए, बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ में चला। बाइबल कहती है कि नूह परमेश्वर के साथ में चला और इसमें कोई संदेह नहीं कि अब्राहम और मूसा और दूसरे भविष्यवक्ता वो परमेश्वर के साथ चले। और मैं सोचता हूँ ये दिलचस्प है कि बाइबल बताती है हनोक परमेश्वर के साथ चला। वो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। वो नहीं दिखा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, वो ऊपर चला गया, बिना मृत्यु देखे वो बदलाव पाया और अब हम जी रहे हैं। ये अंतिम पीढ़ी है और मैं सोचता हूँ कि हम तो मसीह के साथ के मिलेनियम के पहले मिलेनियम में हैं और इस समय परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बदल जाएंगे। मसीह के आने पर जो लोग बदल जाएंगे उनका एक गुण है, देखिए, बदलने का मतलब एलिया बिना मरे ही उठा लिया गया, वो परमेश्वर के साथ चले। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है, जहां भी जब भी आप चाहे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हमें परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव पाना है। इसका मतलब आप शायद बेकरी में काम करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, आप ब्रेड बनाने का काम कीजिए, लेकिन निरंतर प्रभु से बातें कीजिए, धन्यवाद दीजिए, दूसरों से बातें कीजिए। हम लोग तो एक साथ बहुत से काम भी कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत रहने की दशा में रहिए। ये अद्भुत बात है, आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करें तो पवित्र जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और जब दूरी से उसके पीछे चलना चाहते हैं तो परेशानी में आते हैं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लूका 18:1 यीशु ने कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। प्रार्थना में निराश मत होइए। आप कहेंगे, देखिए पास्टर, इस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, 20 बार या कई साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए, एलिया ने प्रार्थना की, बारिश आने के पहले 7 बार प्रार्थना की, आग के लिए 1 बार प्रार्थना की, लेकिन बादल आकर बारिश होने के लिए 7 बार प्रार्थना की। प्रार्थना में डटे रहिए। मैंने हजारों लोगों से बातें की हैं, यानी पति और पत्नियों से।
उन्होंने विवाह किया, फिर उनमें से एक विश्वास में आया और दूसरा अविश्वासी है? या फिर अविश्वासी होते हुए विवाह किया और फिर उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, कहते मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन साथी उद्धार पाए, और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की 15, 20, 25, 30 साल तक, और सोचते हैं कि क्या प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है। फिर वो बदलते हैं। मैं जानता हूँ माता पिता ने 50 साल तक अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की और फिर वो बदल गए। और मैं ऐसे माता पिता को जानता हूँ कि अपने मरने के दिन तक बच्चों के लिए प्रार्थना की और उन्होंने नहीं जाना कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया उनकी मृत्यु के बाद, और उनके बच्चों ने उद्धार पाया। स्वर्ग में उनसे मिलकर वो खुश होंगे। यानी वो प्रार्थना जमा कर रहे थे कहाँ जाए तो, और परमेश्वर उन्हें चकित कर देंगे कि उनके जाने के बाद उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यानी आपको यहाँ पर आशा नहीं खोनी है, किसी तरह से निराश नहीं होना है, यानी अपनी प्रार्थनाओं में ये याद रखना है। कुलुसियों 4:2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। कुलुसियों अध्याय 1:3 ये कहता है हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसे मैंने बताया, अपनी प्रार्थना में आप अपनी सराहना और अपना धन्यवाद जोड़ दीजिए। किसी ने एक बार इस तरह से कहा, जब आप आभारी होते हैं तो आप भविष्य के लाभ के लिए मार्ग बनाते हैं। यानी अगर मैं किसी की मदद करूं और वो धन्यवाद न दें, शायद ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगली बार मदद करने के लिए मैं शायद आगे न बढ़ूं। लेकिन जब प्रभु के आभारी होते हैं तो भविष्य के लाभ के लिए आप मार्ग बनाते हैं। हमेशा प्रार्थना में धन्यवाद जोड़िए। पास्टर डग, मैं परीक्षा से जा रहा हूँ, धन्यवाद देना भूल गया हूँ। सिंह की गुफा में जाने के पहले दानियल ने धन्यवाद दिया। अपनी प्रार्थना में उसने धन्यवाद दिया। तो पौलुस कहता है हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। तो धन्यवाद देना मत भूलिए, ऐसा करने पर संसार अच्छा होगा। लूका 21:36 में यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, अंतिम समय की परीक्षा के बारे में कहता है जो कि आने वाली हैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, जब यीशु अपनी महिमा में आएंगे। दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है तो आपको सचेत रहकर प्रार्थना करनी है। इफिसियों 6:18, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सभी पवित्र लोगों के लिए, यहाँ पर सब हैं, यानी हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, सब पवित्र लोगों के लिए विनती करो। अब प्रार्थना में बने रहने के बारे में कहते हैं यूहन्ना 15:4, यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। ये मसीह में बने रहना भीतरी प्रार्थना के बारे में कहता है। बस मसीह में रहे, उसके नाम में प्रार्थना करें, उसकी आत्मा में प्रार्थना करें। उसके नाम में प्रार्थना करना ये तो उसके नाम का उपयोग करने से बढ़कर है, यानी वाक्य के अंत में जैसे उपयोग करते हैं। आप कहते हैं यीशु के नाम में आमीन, मुझे लगता है मेरी प्रार्थना खत्म हुई। यानी ये तो किसी इंटरव्यू में जाने के बाद अप्रूवल का कोई स्टैंप नहीं। इसका अर्थ है कि उसके नाम के द्वारा यहीं पर आपकी प्रार्थना को महत्व मिलता है। यानी उसके नाम के द्वारा यही तो हमारी प्रार्थना को अधिकार देता है, और मसीह की आत्मा में हम उसके नाम में प्रार्थना करते हैं। देखिए पहला यूहन्ना अध्याय 2:24, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जो उसमें बना रहता है वो प्रार्थना में डटा रहता है और पाप नहीं करता है। देखिए प्रार्थना के भौतिक शास्त्र के बारे में कुछ वचन हैं, और खैर इसका मतलब क्या है। तो चलिए प्रार्थना करते समय आदरणीय व्यवहार के बारे में देखते हैं। प्रेरित 21:5, जब वे दिन पूरे हुए तो हम वहाँ से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुँचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। अब मैं स्पष्ट बता दूं, आप इस तरह की किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं सिंह की गुफा में, जब आप सिंहों से घिरे होते हैं। तैरते वक्त प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे डूबते वक्त पतरस ने की। यहोशापात ने प्रार्थना की जबकि वो सेना की अगुवाई कर रहा था। येहू ने रथ चलाते हुए प्रार्थना की। योना ने मछली के पेट में प्रार्थना की। नेहम्याह ने निर्माण करते समय प्रार्थना की। राजा के सामने खड़े रहकर उसने प्रार्थना की।
एलिया ने जंगल में प्रार्थना की, पौलुस ने जहाज में प्रार्थना की, एलिशा ने भी प्रार्थना की, दाऊद ने गुफा में प्रार्थना की, फिलिप ने पेड़ के नीचे प्रार्थना की। कहीं भी प्रार्थना कर सकते, हर समय प्रार्थना करें। मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा होगा कि दिन के किसी समय में या आराधना में प्रभु के लोग घुटनों पर आए और वो प्रार्थना करें। बस केवल कुछ और बता दूं। प्रेरित 9 वचन 40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और दोरकस को जिलाया। प्रेरित 20 वचन 36। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। प्रेरित 7 वचन 59। वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। उसे मारने वाले लोगों के लिए प्रार्थना थी। यीशु के अंतिम शब्द ये थे, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। ये दिलचस्प है। ये बदले हुए लोग मरते हुए उनकी प्रार्थना दूसरों के लिए थी। आत्मा के बारे में कुछ कहता है। अब फिर देखिए इफिसियों 3:14 में, मैं इसी कारण उस पिता यानी प्रभु यीशु मसीह के पिता के सामने घुटने टेकता हूं। मैं कुछ बातें बता रहा हूं, लेकिन ऐसे दिखता है कि हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जहां चर्च तो यानी ऐसा है कि लोगों को क्या चाहिए उसे ढूंढिए और बस वही दीजिए। यानी घुटने टेकने में मुश्किल होती है तो घुटने मत टिकाइए। और मैं सोचता हूँ आदर करना हम भूल चुके हैं। जब हम व्यक्तिगत डिवोशन में प्रभु के पास में आते हैं तो अच्छा है कि घुटने टेके। कुछ लोग बूढ़े हो गए, नीचे बैठने पर उठ नहीं पाते हैं। प्रभु ये समझ सकते हैं, यानी जानते हैं। अगर ये व्यवहारिक नहीं है, मैं ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पर लोगों को जमीन पर घुटने टेकने में मुश्किल होती है। घुटनों के दर्द के कारण प्रार्थना पर गौर नहीं कर पाते। प्रभु व्यवहारिक होना चाहते हैं, लेकिन चलिए हम व्यवहारिक हो जाते हैं। तो जब भी हम प्रभु से बात करते हैं तो उसका आदर दिखाने के लिए जो भी ढांचा है उससे हम दूर ना हो। और फिर प्रार्थना में डटे रहने की बात है, मतलब आपने अपना दिल उसमें लगा दिया है। इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और ध्यान दीजिए, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है जो प्रार्थना में सही रूप में उसे खोजते हैं। मैं सोचता हूं अगर किसी ने 5 मिनट और ज्यादा प्रार्थना की होती तो क्या हो सकता था। कुछ लोग हिम्मत हारते हैं। हमने पढ़ा है कि यीशु ने कहा, विधवा के उस दृष्टांत में जो प्रार्थना में डटी रही, वो बस वापस आती रही और फिर अंत में अधर्मी न्यायाधीश ने कहा, इसे जो चाहिए दे दो, ये मुझे परेशान कर रही है। यीशु ने कहा, देखो अधर्मी न्यायी ने क्या कहा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उसकी संतानों को जो दिन रात पुकारते हैं उन्हें क्यों उत्तर नहीं देगा। तो अपनी प्रार्थना में डटे रहिए। यिर्मयाह 29:13, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने बोझ को दूर कीजिए उस प्रार्थना में जब आप अद्भुत काम के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रार्थना का प्रभाव है। प्रभु के लोग प्रार्थना करने पर प्रभु काम करते हैं। बाइबल शुरू से अंत तक कहानी है कि प्रार्थना ने कैसे काम किया है। यहोशू ने प्रार्थना की और सूरज रुक गया था। इस्राएली लोग यानी मिस्री लोग उन्हें सताते थे और बाइबल कहती है कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने लाल समुद्र विभाजा। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। प्रभु का स्वर्गदूत जाता और शत्रु के 1,85,000 सिपाहियों को मार देता है। प्रभु ने उनकी प्रार्थना का इस तरह से उत्तर दिया। बाइबल कहती योना ने प्रार्थना की, जानते हैं, यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि आपकी परिस्थिति आशाहीन है, प्रभु सबसे उत्तम काम वही करते हैं जब आप सोचते हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। योना यहां पर बड़ी मछली के पेट में था पचने के लिए, यानी समुद्र की तह में अंधकार में था। वो अपने ही पापों के लिए दुख उठा रहा था और वहां मरते हुए उस पल में वो प्रार्थना करता है और किसी तरह से उसकी प्रार्थना यहां पानी के नीचे से स्वर्ग तक पहुंचती है। प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं, अद्भुत काम करते हैं, और वो मछली जो है वो तो केवल उसे जमीन पर नहीं पहुंचाती लेकिन सूखी भूमि पर पहुंचाती है। प्रभु भले परमेश्वर हैं। एलिया ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग बरसी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने प्रभु की प्रतिज्ञा का दावा किया, आग से जाओ तो भी मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु ने उत्तर दिया और भट्टे को बिल्कुल एयर कंडीशन बनाया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। और देखिए प्रार्थना में जब प्रभु के पास आते हैं, जैसे यीशु ने कहा दूसरों से मेल मिलाप कर लीजिए, हमने ये बताया है। जब वेदी के पास भेंट लेकर आते हैं, अगर किसी के साथ मनमुटाव है, शांति में रहिए। मनुष्य होने के कारण आप सब नहीं बदल सकते। दूसरों से मेल मिलाप कीजिए, मसीह की आत्मा में आइए।
और वो आपको दूर नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके मांगने से भी बढ़कर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देना चाहते हैं। मैंने एक दृष्टांत सुना कि एक मनुष्य स्वर्ग में पहुंचता है। स्वर्गदूत ने उसे वहां पर सोने की सड़कें दिखाई और बड़ा भवन दिखाया, सब कुछ दिखाया। यानी वहां पर बीच में ही परमेश्वर के उस नगर में वहां पर मानो बड़े वेयरहाउस थे, यानी सामान रखने के गोदाम थे। और वो सोचने लगा, ये क्या बात है कि स्वर्ग में ये सब क्या जमा कर रहे हैं। तो स्वर्गदूत से पूछा, ये सब गोदाम क्या है? तो स्वर्गदूत ने कहा, ये वो सारी प्रार्थनाओं के उत्तर हैं, लेकिन किसी ने प्रार्थना नहीं की। ऐसी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु देना चाहते थे, यानी ऐसी प्रार्थना जिसमें हमने मांगा ही नहीं। यीशु ने कहा, तुमने मांगा ही नहीं, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। तो दोस्तों, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के लिए बहुत सी बातें हैं, इसे आदत बनाइए। प्रभु के साथ बात कीजिए, उसके साथ में चलिए और आप जागृति का अनुभव करेंगे। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।